ओम गणेश, पुत्रदा एकादशी कब है, यह व्रत कैसे कर सकते हैं, इस व्रत का महात्म्य क्या है और यह व्रत करने से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है, ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर को श्रवण करवाया था। वही आज मैं आपको श्रवण करवाऊंगा। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी का चिन्ह दबाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस वर्ष यह पुत्रदा एकादशी जो है वह 16 अगस्त और शुक्रवार को रहेगा। दूसरा, यह व्रत करना कैसे है, तो पूरे दिन अन्न का त्याग करें और यह व्रत जो करते हैं वह बिल्कुल भी अन्न ना खाए। अन्न का एक दाना, खास करके चावल नहीं खाने हैं, लेकिन फलाहार करें और फलों के आहार में केवल फल का ही आहार होता है, उसके अलावा और कुछ नहीं होता है। दूसरा, यह व्रत कौन कर सकता है, तो यह व्रत हर कोई कर सकता है, लेकिन खास करके वह लोग जिनको पुत्र की कामना है उन्हें करना चाहिए। और आज के समय अनुसार मैं तो ये भी कहूँगा कि जिनको संतान की प्राप्ति करनी है वह भी यह व्रत कर सकते हैं। तीसरा, जो कोई गर्भवती महिलाएं हैं तो उन्हें यह व्रत नहीं करना है। कोई बड़े बुजुर्ग है, अस्वस्थ लोग हैं, छोटे बच्चे हैं, उनको भी यह व्रत नहीं करना है। दूसरा कि यह व्रत के नियम क्या है, तो ब्रह्मचर्य का पालन करना है, भूमि शयन करना है। कुछ मतलब बिछा के आप सो सकते हो, टोटली पूरा भूमि के ऊपर ऐसा नहीं है, लेकिन भूमि शयन करना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, क्रोध का त्याग करना है, घर में क्लेश कलह आदि कुछ भी नहीं करना है, जितना भी हो सके अच्छे नियमों का पालन करना है। दूसरा, भगवान विष्णु के सामने गौ माता के घी का दिया प्रज्वलित करें, धूपबत्ती प्रज्वलित करें, संभव है तो विष्णु सहस्त्र का पाठ करें या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय की 12 माला करें ताकि भगवान श्री हरि की कृपा प्राप्त हो। तीसरा, जब आप यह व्रत स्पेशली पुत्र या संतान की कामना के हेतु कर रहे हैं तो भगवान के सामने अवश्य मन में संकल्प कीजिएगा कि हे भगवान श्री हरि नारायण, मैं यह पुत्र कामना के लिए या फिर संतान प्राप्ति के लिए यह व्रत कर रहा हूँ या कर रही हूँ, आप इसे स्वीकार कीजिए और मेरी मनोकामना को पूर्ण कीजिए। ऐसा संकल्प प्रातः काल सुबह इस दिन आपको लेना है जिस दिन पुत्रदा एकादशी है। फिर पूरे दिन अच्छे नियमों का पालन करें, किसी की निंदा आदि कुछ भी मत कीजिए, जितना भी आपसे सत्कर्म हो सकता है उतना कीजिए। फिर इस कथा में जो मैं आपको श्रवण करवाऊंगा उसमें लिखा भी है कि रात को अवश्य जगराता करना चाहिए। जितने समय तक आप जगराता जागरण कर सकते हो उतने समय तक आप जागरण जगराता कीजिए, भगवान का स्मरण कीजिए। अब इस कथा के विषय में सुनिए। तो युधिष्ठिर राजा कहते हैं कि हे भगवान श्री कृष्ण, यह जो एकादशी है, जो अमावस्याम श्रावण एकादशी या फिर जो पुत्रदा एकादशी कही जाती है, उसका महात्म्य क्या है वह आप हमें श्रवण करवाइए। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, यह व्रत न केवल करने से अपितु कोई मनुष्य यह कथा भी अगर श्रवण करेगा तो उसे वाजपेयी यज्ञ करने जितना फल प्राप्त होगा, ऐसा मेरा वचन और मेरा कथन है, इसमें कोई संदेह मत रखिए। पूर्व काल की बात है, एक समय में द्वापर के आरंभ में माहिष्मती नगरी के अंदर महीजित नाम का एक राजा था। वह बहुत ही ज्ञानी राजा था। वह सदैव सबको संतुष्ट रखता था, अपने प्रजा को भी संतुष्ट रखता था, कभी भी अधर्म नहीं करता था, कोई भी ऐसा अधर्म कुकर्म नहीं करता था। सभी प्रकार से अगर कहे तो वह बहुत ही अच्छा राजा था जो अपनी प्रजा का पालन करता था। लेकिन उसे सिर्फ यह एक दुख था कि उसको संतति के रूप में पुत्र नहीं था और संतान नहीं था, और उसी के चिंता में वह धीरे धीरे करके वृद्ध अवस्था में पहुंच गया। वृद्ध अवस्था में पहुंचने के बाद उसने अपने प्रजाजनों को अपने सभा में बुलाकर, अपने महल में बुलाकर कहा कि मैंने कभी किसी का कोई बुरा नहीं किया, मैंने कभी किसी का कोई गलत नहीं किया, ना मैंने किसी भी रूप से किसी ब्राह्मण का धन हरण किया है, ना ही मैंने किसी निर्धन का धन हरण किया है, ना ही मैंने आप लोगों को अर्थात मेरी प्रजा को कभी दुखी किया है। मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया है, फिर भी मैं किसी ना किसी जन्म का यह फल भुगत रहा हूँ। मेरे पास सब कुछ है, लेकिन आने वाले समय में मेरी प्रजा का पालन करने के लिए मेरे पास पुत्र नहीं है। तो अब आप ही कुछ सोचिए कि मैं क्या करूं। तो पूरी जो प्रजा थी वह भी राजा के दुख को देखकर वह स्वयं भी दुखी हो गए, और वह जो प्रजा थी, पुरोहित ब्राह्मण आदि थे, वह सब निकल गए और एक घनघोर वन में गए, जंगल में गए। वहाँ पर उन्होंने देखा कि मुनिश्रेष्ठ लोमश थे, जो ध्यान मग्न थे, जो समाधि में थे, ब्रह्मलीन थे, भगवान का स्मरण कर रहे थे और भगवान की समाधि में ही थे।
तपश्चर्या पूर्ण करने के बाद प्रजाजनों ने उनको नमस्कार किया और कहा कि हमारे सद्भाग्य है, हमारा धनभाग्य है, हमारा अहोभाग्य है कि हमें आपके दर्शन हुए, और शायद हो सकता है कि हमारे बहुत पुण्य कर्म हो गए या पुण्य बल हो गए, तभी आप हमारे संकटों का या हमारे मन की संदेह शंका का निवारण करने हेतु हमें आपके दर्शन प्राप्त हुए हैं। फिर लोमश मुनि ने कहा कि आप यहाँ पर क्यों आए हैं, वह आप मुझे बताइए। तब उन्होंने यह सारा वृत्तांत सुनाया कि ऐसे हमारे राजा है, उनको संतान नहीं हो रहा है, उनको ये है वो है, ये सारी जो कथा है वह उनको सुनाई। फिर उन्होंने कहा कि आप चिंता मत कीजिए, मैं थोड़ा ध्यान लेकर ध्यान में जाकर फिर देखता हूँ कि ऐसा क्यों हुआ। तब लोमश मुनि ने क्या किया कि वह स्वयं एक क्षण के लिए ध्यानमग्न हो गए और उस राजा का जो पूर्व जन्म या जो कर्म का वह फल भुगत रहा था वह लोमश मुनि ने अपने ध्यान में जाकर देखा। फिर उन्होंने कहा कि जो महीजित राजा है वह पूर्व जन्म में दुराचारी वैश्य था। एक समय वह वैश्य व्यापार के लिए हर गांव-गांव भटकता था, व्यापार करता था। लेकिन एक समय ग्रीष्म ऋतु में ज्येष्ठ माह की शुक्ल द्वादशी के दिन तृषा से व्याकुल होकर वह एक गांव के तालाब के किनारे गया। वहां पर जो गाय थी, गौ माता थी, जिन्होंने अभी अभी अपने बछड़े को जन्म दिया था, और वह जो बछड़ा था जन्म के बाद तृषा से व्याकुल था, और वह व्याकुल होने के बाद भी वह वैश्य ने, अर्थात यह वैश्य राजा ने, जो महीजित राजा है इस जन्म में, उसने उस बछड़े को वहाँ से हटाकर खुद पानी पिया, और उसी की वजह से वह इस जन्म में पुत्रहीन जन्म लिया है। लेकिन उसके कुछ कर्म अच्छे थे जिसकी वजह से उसको राज्य तो प्राप्त हुआ, लेकिन इस कुकर्म की वजह से उसको पुत्र संतान की प्राप्ति नहीं हुई, इसीलिए यह पुत्र की कामना से इस जन्म में पीड़ित हुआ है। फिर प्रजाजन बोले कि हे ऋषिवर, हमारे पुराण कहते हैं कि अगर पापों का क्षय करना है तो अवश्य पुण्य करने चाहिए। तो आप हमें ऐसा कोई उपाय बताइए कि जो व्रत उपाय कुछ भी करने से हमारे इस राजा के पूर्व जन्म का जो पाप है उसका क्षय हो, पुण्य का उदय हो, और फिर उन्हें पुत्र प्रद की प्राप्ति हो जाए। तब लोमश मुनि ने कहा कि अमावस्यांत श्रावण माह की जो एकादशी है शुक्ल पक्ष की, जिसका नाम है पुत्रदा एकादशी, उसका आप सभी लोग व्रत कीजिए। जब आप सभी लोग व्रत करेंगे और उस व्रत का जो फल है वह द्वादशी के प्रातःकाल उस राजा को समर्पित करेंगे, उसकी रानी को जब समर्पित करेंगे तो अवश्य ही उसी पुण्य फल से उसको संतान पुत्र प्राप्त होगा। सभी प्रजाजनों ने यह एकादशी का व्रत किया। फिर प्रातःकाल दूसरे दिन द्वादशी के दिन उस रानी को और राजा को यह सब एकादशी का पुण्य फल दे दिया, श्रेय दिया, और उसी के कारण वह जो महीजित की रानी थी इसी पुण्य प्रभाव के कारण गर्भवती हुई और उसने फिर एक बलवान पुत्र को जन्म दिया। इसीलिए यह जो एकादशी है उसको कलयुग में भी पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। और जो कोई भी मनुष्य अगर पुत्र प्राप्ति के लिए, संतान प्राप्ति के लिए यह महान एकादशी का शास्त्रोक्त विधि विधान से यह व्रत करता है, अवश्य ही उसको पुत्र की प्राप्ति होती है, निसंतान को संतान की प्राप्ति होती है। और न केवल संतान, पुत्र आदि, लेकिन जो यह कथा भी सुनता है उसको भी कहीं ना कहीं वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि एवमेषां नृपश्रेष्ठ पुत्रदानाम विश्रुता कर्तव्या सुखमिच्छद में यह लोके परत्र च। वह इह लोक में सभी भोग के फिर परलोक में अर्थात वैकुंठ में भी गमन करता है। तो इस प्रकार से जो कोई भी मनुष्य यह पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी नामक व्रत करता है या करेगा, अवश्य भगवान की कृपा से उसकी भी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। तो यह थी पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आया हो, लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी का चिन्ह दबाइएगा। बहुत जल्द मिलते हैं नए विषय और वीडियो के साथ। तब तक आप देखते रहिए कर्मकांड बाय आनंद पाठक मेरे साथ। ओम गणेश, हर हर महादेव, जय सियाराम, जय हनुमान।